Hello friends, welcome to our channel Dr. Spot of Bell Health and Healing with Homeopathy। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी फीमेल्स की एक परेशानी एमिन्यूरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एब्सेंस ऑफ पीरियड्स के बारे में, और एमिन्यूरिया के कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे आप इस एमिन्यूरिया की परेशानी से रिलीफ पा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए आने वाला नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। एमिन्यूरिया की मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स अगर बहुत दिन तक ना आए तो इसे एमिन्यूरिया कहते हैं। मेंसेस शुरू होने से मेनोपॉज के पहले तक इन बिटवीन इस टाइम पे अगर फीमेल्स को दो फिजियोलॉजिकल कंडीशन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को छोड़ के इस टाइम पे अगर पीरियड ना हो या बहुत महीने तक गैप में आए, बहुत महीने तक 3 महीने 6 महीने तक ना आए, इसे हम कहते हैं एमिन्यूरिया। ये एमिन्यूरिया दो टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी एमिन्यूरिया और दूसरा है सेकेंडरी एमिन्यूरिया। पहले बात करते हैं प्राइमरी एमिन्यूरिया किसे कहते हैं या क्यों होता है। प्राइमरी एमिन्यूरिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड अगर 16 ईयर एज तक जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 12 से 14 साल तक आ जाता है, लेकिन 16 ईयर एज तक ना आए किसी भी कारण से, जैसे कि बहुत कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई भी कारण से ना आए, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमिन्यूरिया। अब देख लेते हैं सेकेंडरी एमिन्यूरिया। इसमें फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो नॉर्मली तो आते हैं, लेकिन किसी कारण से 3 महीने या 6 महीने तक या बहुत दिन तक ना आए, जैसे कि कोई बहुत सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या मेनोपॉज, तो पहले ही बताए इस कंडीशन में नहीं होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ में, या थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों कंडीशन में, या तो फिर यूट्राइन डिसऑर्डर है, कोई भी डिजीज़ के कारण अगर ना होए तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एमिन्यूरिया। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं एमिन्यूरिया की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी आज, जिसे लेकर आपके पीरियड्स नॉर्मली आते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की एमिन्यूरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। अगर फीमेल्स को बहुत दिन तक गैप में मेंस्ट्रुएशन होता है या बहुत दिन तक ना आए, बहुत ही इरेगुलर है, कभी भी ठीक टाइम पे नहीं आए, बहुत ही लेट होता है, बहुत ही स्कैंटी यानी कि अगर बहुत दिन तक नहीं हुआ है उसके बाद अगर पीरियड आए तो बहुत ही कम आए, उस कंडीशन के लिए पल्सेटिला एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। और पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही जल्दी रो पड़े, उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, तो इस और पेशेंट को अगर डाइजेस्टिव इशू रहे तो इस कंडीशन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है पल्सेटिला। आपको पल्सेटिला की 30 CH पोटेंसी दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स करके 10 दिन या 15 दिन तक लेने होंगे। इस पोटेंसी को छोड़कर अगर आपको बहुत दिन तक लंबे किसी टाइम के लिए आपको पीरियड ना आए तो आप पल्सेटिला की मदर टिंचर पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हो। आपको मदर टिंचर पोटेंसी दिन में 10 बूंदें सुबह खाली पेट में पानी के साथ मिलाकर लेने होंगे। आपकी मेंसेस बहुत ही नॉर्मल तरीके से आने लगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा मेडिसिन। नेक्स्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जेनोसिया अशोका। इसे फीमेल्स की यूट्राइन टॉनिक भी कहता है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है फीमेल्स की इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या एमिन्यूरिया के लिए। अगर फीमेल्स को बहुत दिन तक मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड ना आए, बहुत ही गैप में आते हैं, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपको जेनोसिया अशोका की मदर टिंचर पोटेंसी लेने होंगे दिन में 1 बार
10 बूंदे करके पानी के साथ आपको 15 दिन तक लीजिए। आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल तरीके से आते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा मेडिसिन है सीपिया। अगर फीमेल्स की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी कि प्यूबरिक एज में जो मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम आते हैं वो बहुत ही डिले करके यानी कि बहुत ही लेट से आते हैं, इसके लिए और उसके बाद ही फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन ठीक से नहीं आते हैं, कभी भी बहुत ही फीमेल बहुत ही सेंसिटिव होता है, इस कंडीशन के लिए सीपिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। आपको सीपिया की 30 CH पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंदे करके 10 दिन तक या 15 दिन तक लीजिए, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। चौथा मेडिसिन है फेरम मेटेलिकम। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एनीमिक है यानी कि पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा खून की कमी है, बहुत ही कमज़ोरी सा फील होता है पेशेंट के, उसके साथ ही उसे एमेन्यूरिया की प्रॉब्लम रहता है यानी कि बहुत दिन तक मेंसेस ना आए, उसका फेस और उसका स्किन एकदम पेल सा यानी कि फीका फीका सा लगे, बहुत ही वीक सा लगे, बहुत दिन तक मेंस्ट्रुएशन ना आते हो, इस कंडीशन के लिए फेरम मेटेलिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको फेरम मेटेलिकम की 30 CH पोटेंसी दिन में 3 बारी कर लेने होंगे 2 ड्रॉप्स करके। आप कुछ दिन तक लीजिए, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कर्ब। अगर फीमेल्स की एमेन्यूरिया की परेशानी है और फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लैबी है, फैट है, ओबेस है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटापे है, मोटापे के कारण उसकी एमेन्यूरिया है या उसके पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, इस कंडीशन के लिए कैलकेरिया कर्ब। और अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है, स्पेशली उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा पसीना आते हो जब वो सोते हैं, एकदम सर एकदम बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग सा होता है, उस कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है कैलकेरिया कर्ब। आपको कैलकेरिया कर्ब की 30 CH पोटेंसी दिन में 3 बारी कर 2 ड्रॉप्स लेने होंगे, कुछ दिन तक आपकी पीरियड्स नॉर्मल तरीके से आते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट मेडिसिन है क्या, ये है साइक्लामिन। अगर पेशेंट को एमेन्यूरिया है, पीरियड्स मिस हो रहा है, बहुत दिन तक नहीं आ रहा है और उसके साथ ही उसे हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, चक्कर सा फील होता है, बहुत ही वीक सा लगे, इस कंडीशन के लिए साइक्लामिन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। आपको इस मेडिसिन की 30 CH पोटेंसी लेने होंगे, दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स करके, कुछ दिन तक आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब इस एमेन्यूरिया यानी कि मिस्ड पीरियड या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आपको बहुत दिन तक मेंस्ट्रुएशन ना आए, तो आप आपके सिम्टम वाइज इन मेडिसिन को ले सकते हो। आपको आपकी मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल तरीके से आते रहेंगे और आप इस परेशानी से रिलीफ पा जाओगे। तो आपको अगर इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपकी फैमिली में या जान पहचान में किसी को भी एमेन्यूरिया की परेशानी है तो उसके साथ हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।